Hello बच्चों, let's read the question. The question said that if the pKb of a base is large, it is a strong base. तो बेसिकली ये स्टेटमेंट पूछा जा रहा है बच्चों कि pKb जो है अगर वो बेस किसी भी बेस का अगर बहुत ही ज़्यादा लार्ज है तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा? तो आइए बच्चों चेक करते हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम से। आयनिक इक्विलिब्रियम, ओके। एंड पीकेबी ऑफ ए बेस इज लार्ज, तो अगर पीकेबी ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या नहीं होगा? तो मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। लेट सपोज कि मेरे पास एक बेस है BOH, ठीक है। और जब मैं इसे डिसोसिएट करवाऊंगा तो ये B प्लस एंड OH माइनस में जाएगा, ओके। T इक्वल टू जीरो पे बच्चों इसका मैं मानता हूँ इसका C कॉन्सेंट्रेशन है, इसका जीरो और इसका जीरो फॉर्मेशन होगा। T इक्वल टू टी पे जब इक्विलिब्रियम आएगा तो C में से क्या होगा बच्चों? C अल्फा डिसोसिएट करेगा, C अल्फा का फॉर्मेशन होगा, C अल्फा का फॉर्मेशन होगा, ओके। इस तरह से हम लोग इक्विलिब्रियम पे बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन को लिखते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसका Kb लिखूं तो Kb इक्वल टू क्या होगा बच्चों? जो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई टोटल। तो टोटल हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट का हमारे पास है बच्चों यहाँ पे सी माइनस सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा। सो इसे मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा बच्चों वन माइनस अल्फा, ठीक है। एंड वन माइनस अल्फा को हम लोग यहाँ पे वन के इक्वल मानते हैं क्योंकि अल्फा जो होता है वो क्या होता है बच्चों? बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, अप्रोक्स वन मानते हैं। तो यहाँ से सी और सी, एक सी कैंसिल हो गया। सो के बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? सी अल्फा स्क्वायर, ओके। यानी कि अगर देखो बच्चों तो जो हमारा के बी है, ठीक है, ये जो के बी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी अल्फा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ओ OH का मिलेगा उतना ही अच्छा वो बेस होगा। सो मैं बोल सकता हूँ के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस, ओके। के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस, जितना अच्छा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा बच्चों हमें, सो उतना ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो उतना अच्छा या स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अब पीकेबी क्या होता है? तो पीकेबी इक्वल टू होता है बच्चों, पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के बी, ओके। सो मैं इसे भी ऐसे भी लिख सकता हूँ पी के बी इज इक्वल टू वन अपॉन वन लॉग वन अपॉन के बी, लॉग वन अपॉन के बी, ओके। तो अगर आप पी के बी और के बी में रिलेशन देखो तो क्या है? इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर पी के बी ज़्यादा है ना, लार्जर है, तो जो हमारा के बी होगा बच्चों ये क्या होगा? स्मॉलर होगा, छोटा होगा, ठीक है। सो अगर आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है पी के बी ऑफ अ बेस इज लार्जर, तो अगर ये पी के बी लार्जर होगा किसी भी बेस के लिए तो उसके लिए जो के बी का वैल्यू होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। और अगर बच्चों के बी छोटा हुआ, ठीक है, अगर के बी हमारा छोटा हुआ, स्मॉलर हुआ, इसका मतलब ये है कि जो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा यहाँ से हमें ओ OH माइनस का ये भी कम मिलेगा। और जब भी कॉन्सेंट्रेशन कम मिलता है बच्चों तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे? वीक बेस, ओके। तो अगर यहाँ से ओ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम मिल रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वीक बेस, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये क्या है? फॉल्स है, ओके। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।